अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नीलोफर वल्ला है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैंने आज का ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स या उपाय क्या बताए हैं। तो इससे जानने की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको इसके 3 रीज़न्स देती हूँ कि आपको ये वीडियो आगे क्यों देखना है या क्यों जानना है इसके बारे में। तो पहला कि एक तरफ जहाँ पर ड्रग ट्रायल्स और वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं, क्योर ढूंढ रहे कोविड-19 के लिए, तो उस समय तक के लिए सभी डॉक्टर्स की यही सलाह है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखनी है। तो आयुर्वेद मेजर्स के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बरकरार रख सकते हैं, एक वो। दूसरा, अगर हम इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं तो किनको इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है, जो हेल्दी है उनको, और या फिर जो कोविड पॉजिटिव है उनको। मतलब ये जो उपाय है वो हम दोनों में कर सकते हैं क्या, और अगर कर रहे हैं तो वो काम कैसे करेंगे। तीसरा कि आयुर्वेद की तरफ हम कोविड-19 के क्योर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं क्या। तो इन तीनों के सवालों के जवाब के लिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे का वीडियो ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस प्रोटोकॉल को डिस्कस करते वक्त या कुछ चीज़ें बताते वक्त अगर मुझसे कुछ दोष होता है या गलती होती है तो वो मेरी होगी, ना कि मेरे शास्त्र की। तो सेल्फ़ केयर मेजर्स बताए हैं आयुष मंत्रालय ने। तो सेल्फ़ केयर मेजर्स कैसे हैं कि आपको इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, जैसी आपकी इम्यूनिटी है वो की वैसे मेंटेन करने के लिए ये उपाय है। तो गर्म पानी पीना है, तो गर्म पानी कैसे पीना है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और एक साथ में 1.5 गिलास 2 गिलास ऐसा पानी पी लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है। उसकी जगह पर जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पिए, और ऐसा पानी पिए कि ऊपर आपके तालू पर पानी लग सके, ऐसा ही पानी पिए। तो उस तरीके से अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको प्यास भी कम लगती है और आप सही तरीके से हाइड्रेटेड रहते हैं। दूसरा, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है 30 मिनट तक। तो उसकी लिंक एग्जैक्टली क्या करना है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वो हेल्थ मिनिस्ट्री से ही दी गई है, आप उससे देख सकते हैं वहाँ से। तीसरा, खाने में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना हमेशा गर्म होना चाहिए, और खाना हमें जो फ्रिज से हम खाते हैं तो वो उसे अवॉइड करें। अगर आपको फ्रिज से कुछ चीज़ लेनी है तो आप उसको 10 से 15 मिनट बाहर रखें और फिर खाएं। खाना समय पर खाएं, और खाना ऐसा खाएं कि मतलब वो पचने के लिए हल्का हो। हमेशा जो आपकी नींद रहेगी वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन और फैमिली के साथ समय बिताना, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है। दूसरी चीज़ें, दवाइयों में क्या सजेस्ट किया है आयुष मंत्रालय ने, तो च्यवनप्राश आपको लेना है 1 चम्मच रोज़ सुबह। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये च्यवनप्राश अगर आप आयुर्वेद प्रैक्टिशनर से मंगवाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है हर्बल टी, जिसे हम आयुष काढ़ा भी बोलते हैं, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। हल्दी वाले दूध के बारे में तो सभी को पता है। चौथा है, नाक में तेल डालना है, तो तेल में कोकोनट ऑयल, तिल तेल या फिर घी, आप तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अणु तेल भी आया है, आप अणु तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो ऐसा ये स्टडी है, पबमेड में आप देख सकते हैं। अणु तेल से क्या होता है कि जो लोकल इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। जैसे कि हमने नाक में वो बूंदें डाली तो जो रेस्पिरेटरी हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम सीजनल वेरिएशंस की वजह से हमें राइनाइटिस होता है, साइनोसाइटिस होता है, तो उसमें वो हेल्प करती है, लोकल इम्यूनिटी को वो बढ़ा देती है। और अगर हमें खांसी होती है या फिर गले में दर्द होता है तो हम यष्टि मधु सिद्ध काढ़ा जो है, मतलब ज्येष्ठ मध जिसे बोलते हैं, उसके गरारे कर सकते हैं। हल्दी के पानी के गरारे कर सकते हैं, या फिर अजवाइन को गर्म पानी में या पुदीने के पत्ते को गर्म पानी में डाल के उसका भाप ले सकते हैं। और लौंग के पाउडर को पीसकर शहद के साथ दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद संशमनी वटी आती है, जिसे हम गिलोय वटी या फिर गुडुची घन भी बोलते हैं। तो उसका थोड़ा डोज का आगे पीछे है, तो लेकिन आप मैक्सिमम 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं, एक बार आप ले सकते हैं, और खाली पेट लें उसे सुबह के समय, ताकि वो रसायन और बल्ले का काम कर सकें। तो इन शॉर्ट हमें क्या क्या उपाय करने हैं,
तो ये उसको बताने के लिए ये आपको एक अच्छे से स्लाइड प्रेजेंट की है मैंने। तो इसमें है कि आयुष मंत्रालय ने आयु रक्षा करके एक किट निकाला था दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसमें ऐसा उन्होंने बताया था कि इसका इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक और स्वास्थ्य रक्षण के लिए क्या उपाय हैं। तो उसमें ये पूरी लिस्ट दी है। तो उन्होंने इसमें संशमनी वटिका बताया है, च्यवनप्राश का बताया है, अणु तेल का बताया है, 2-2 बूंदें डालनी है, और हर्बल चाय। अणु तेल का एग्जैक्टली आप उंगली से भी उसको लगा सकते हैं अंदर नाक में, या फिर जो नस्से के जो प्रोसीजर है वो आप कर सकते हो, लेकिन नस्से का जो असली प्रोसीजर रहता है उसके अलग अलग इंडिकेशंस रहते हैं और उसका बहुत सारे उपयोग है। तो आप सिर्फ 2-2 बूंदें डाल सकते हैं उसे, या फिर उंगलियों से लगा सकते हैं। ये कंसोलिडेटेड आपके पास ये सोल्यूशन है कि आपको ये सब चीज़ें रोज़ करनी है। तो अभी इसमें हर्बल चाय का एग्जैक्टली क्या है? हर्बल चाय को ही या फिर हर्बल टी को ही हम बोलते हैं आयुष क्वाथ में मेन 4 कंटेंट्स हैं। तुलसी के पत्ते 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, सौंठ 2 भाग और काली मिर्च 1 भाग। तो जो सौंठ है तो कुछ लोग उसमें अदरक का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को पित्त की तकलीफ़ है, उसको अदरक से तकलीफ़ हो रही है, तो आप सौंठ का इस्तेमाल करें, सूखी अदरक का इस्तेमाल करें। अब इसको इन सब चीज़ों को लेकर जैसे हम चाय बनाते हैं वैसा बनाना है। वैसा बनाकर आप उसके साथ गुड़ डाल सकते हैं, काले मुनक्के डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप घर पे बना सकते हैं या फिर मार्केट में भी आपकी ये प्रिपरेशंस अवेलेबल है। तो आप ऊपर की पिक्चर में देख सकते हैं कि वहाँ पे सैचे अवेलेबल है, नीचे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्वाथ है वो बॉटल में, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर डिस्पोजेबल टैबलेट्स आती है, गर्म पानी में घोल कर आप उसको लेना है। चौथा, मुझे ये प्रिपरेशन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भरड़ है, इसमें एक्चुअली सभी चीज़ें साथ में, गुड़ची, हल्दी, आंवला और मुनक्का, और बाकी जो आयुष क्वाथ के कंटेंट्स हैं वो, तो सारा चीज़ आपको एक में ही मिल जाता है। आपको संशमनी वटी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। को एक पैकेट आपको पूरे दिन में एक बार यूज़ होगा, और आप इसका काढ़ा बनाएंगे तो आप एक साथ में 4 से 5 लोगों को उसे दे सकते हैं, और उसका डोज अमाउंट होगा अराउंड 30 to 40 ml। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, और ये मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने प्रोसीजर्स बताए और जो मेडिसिन्स बताए, तो वो एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो प्रकृति विघात चिकित्सा ऐसे रूप में वो काम करती है। तो ये एग्जैक्टली क्या है? तो हम जो रोज़मर्रा में अपथ्य सेवन करते हैं, तो उसके अपथ्य सेवन या फिर हमारे खाने पीने में हम लोग ऊपर नीचे कुछ करते हैं, दिनचर्या हम फॉलो नहीं करते ठीक से, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में डिजीज़ फेवरेबल कंडीशन एक स्टेट निर्माण होता है, जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम कोई भी पैथोलॉजी को जल्दी से प्रोन हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या करेगा? ये जो डिज़ीज़ फेवरेबल कंडीशन जो हमारे बॉडी में डेवलप हो चुकी है उसे कम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, व्याधि क्षमता इंक्रीज़ करेगा और आपको स्ट्रेंथन करेगा। तो इसके वजह से आपको खुद में एक जनरल इम्प्रूवमेंट नोटिस होगा। लेकिन जैसे कि आप पूरे दिन में आप काम करते हो और एंड में आपको थकावट होती है, लेकिन कैसे है कि दूसरे लोग के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा होती है। फ़ीवर होता है, आपको इवनिंग फ़ीवर होता है, फिर ऐसे ही सीजनल आपको सर्दी खांसी बुखार लगा हुआ रहता है, बॉडी एक रहता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा और ओवरऑल आप पर एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा उसका। ये तो सही बात है कि इम्यूनिटी जो है वो इतने दिन में डेवलप नहीं हो सकती, उसे कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। तो सवाल यही रहेगा कि कितने दिन लेना है। तो वैसे तो आयुष के प्रोटोकॉल में 15 डेज़ के प्रोफिलैक्टिक या फिर प्रिवेंशन इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया है 15 डेज़ के लिए, लेकिन आप में खुद में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है तो तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जो एक ऑलरेडी डिजीज़ कंडीशन में है, जैसे कि बीपी की तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, तो उनमें कुछ और मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हमें सजेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब ये सब चिकित्सा जो काढ़े में जो मैंने आपको ड्रग्स बताए हैं, तो वो एग्जैक्टली फार्माकोलॉजिकली क्या एक्शन करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें जो हर एक कंटेंट है, गुड़ची, तुलसी, सूखी अदरक से सौंठ कहते हैं, दालचीनी और काली मिर्च, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में ये कॉमन है कि वो है एंटीऑक्सीडेटिव
एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तुलसी में तो ऐसे गुण हैं कि वो बताए गए हैं कि वो तीनों तरीके के स्ट्रेस से लड़ती हैं। एक जो है फिजिकल, मेंटल और मेटाबॉलिक स्ट्रेस। सौंठ के बारे में तो ऐसा स्टडी है कि उसको पैरासीटामोल के साथ में देने की वजह से पैरासीटामोल का एक्शन बढ़ रहा है। तो अगर हम देखने जाए तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, तो ये तीनों चीज़ें हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद कर सकती हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या ये सब चीज़ें जो प्रोसीजर्स बताए हैं क्या वो कोविड पॉजिटिव में भी दिए जा सकते हैं, तो यस। तो इस बेसिस पे और ऊपर जो हमने डिस्कस किया कि प्रकृति विघात चिकित्सा, बल्य व्याधि क्षमत्व, इस बेसिस पे उन्हें भी, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को भी ये दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रोल आता है स्टेट आयुष का। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने तो आयुष के प्रोटोकॉल्स निकाल दिए, लेकिन स्टेट आयुष का यहाँ पर रोल बनता है कि वो कैसे क्वारंटाइन सेल में जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो, लेकिन जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें वो ट्रीटमेंट प्लान क्या देते हैं। तो जैसे कि आपको सभी जगह सबको पता है कि गुजरात में ये स्टडी कंडक्ट की गई थी, लेकिन उन्होंने जो प्रायर टेस्टिंग नहीं की थी कि पेशेंट्स पॉजिटिव थे कि नेगेटिव, जिन्होंने 7 डेज़ ट्रीटमेंट प्लान किया, उसमें भी संजीवनी वटी और काढ़ा जो ऊपर बताए हैं वो कंटेंट्स प्लस और भी कुछ कंटेंट्स दिए गए थे। तो 7 डेज़ वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान हुआ, लेकिन एट दी एंड रिजल्ट नेगेटिव भी था, लेकिन प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने की वजह से इसे सोशली अप्रूव नहीं किया गया। लेकिन तुरंत बाद उन्होंने पॉजिटिव पेशेंट्स पे भी कंडक्ट किया एंड देन दे गॉट गुड रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स वे नेगेटिव। एंड सिर्फ गुजरात में ही नहीं, दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया आयु रक्षा है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में, केरला के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो आयुर्वेद ना कि सिर्फ इम्यूनिटी लेवल पे काम कर रहा है, पॉजिटिव पेशेंट्स में भी दिया जा रहा है उसे। दूसरा, लेकिन असिम्टोमेटिक, हम आयुर्वेद को सिम्टोमेटिक अप्रोच में भी डाल सकते हैं। सभी एक्सपर्ट्स और रिनाउंड और वेल एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेद डॉक्टर्स ने इसके लिए प्रपोजल्स दिए थे कि सिम्टम्स में भी, सिम्टोमेटिक पेशेंट में भी कैसे आयुर्वेद अप्रोच कर सकता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसे गवर्नमेंट ने डिक्लाइन किया गया। तो तीसरा हमारा सवाल था कि क्या आयुर्वेद हमें क्योर दे सकता है। यस, तो वो दे सकता है। अभी की रिसेंट रिसर्च जो कि डायलैब के थ्रू कंडक्ट हुई थी IIT दिल्ली में, तो उसमें पाया गया कि अश्वगंधा जो है कोरोना वायरस को सेल में एंट्री होने से रोकता है, और अगर एंट्री हो गई तो उससे रेप्लिकेट होने से रोकता है। तो ये हमारा एक नया ब्रेक थ्रू मिला है और जिस पर आयुष मंत्रालय ने रिसर्च करने का सोचा है और उस पर ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। दूसरा, अभी हम ये जो रिसर्चेस हो रहे हैं, जो स्टडीज़ हो रही हैं, तो उसे क्वांटिफाई करने के लिए आयुष ने लोकली एक स्टेप लिया है, और भी स्टेप्स हो रहे हैं उसे क्वांटिफाई करने के लिए। लोकली एक स्टेप लिया है आयुष संजीवनी ऐप। ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट के रिस्पांस रिकॉर्ड करने के लिए और पेशेंट्स भी खुद से अपने रिस्पांस देने के लिए कि जो एडवाइजरीज बताई है, जो कि नॉर्मल प्रोटोकॉल हमने पहले डिस्कस किया इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए, तो उसका रिस्पांस कैसा है वो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, तो आप अगर अपना आहार जैसे बताया है कि पेट के अगर 4 भाग हो तो 2 भाग जो है खाना लेना है, 1 भाग जो है पानी लेना है और 1 भाग खाली रहने देना है, ताकि उसका पचन, आहार का पचन ठीक से हो और आगे आपके शरीर का पोषण ठीक से हो। नींद आपको समय से लेनी है। अगर आप रात में जागते हैं तो उससे आपका वात और पित्त प्रकोप होता है, दिन में आप सोते हैं तो कफ का प्रकोप होता है। मानसिक स्वास्थ्य आपको मेंटेन करके रखना है, जैसे कि प्राणायाम, योगा बताया है, मैंने आपको लिंक नीचे दिया, आप प्लीज़ उसे देखें, आप उसे फॉलो करें। और फिर भी इसके बाद आपको टेंशन रहता है तो आपको स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नहीं आपको समझ में आता है तो आप भगवान अल्लाह जिनको मानते हैं आप उन पर भरोसा रखिए, उन्हें प्रे कीजिए एंड डेफिनेटली इट विल बी अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन योर हेल्थ। उसके साथ ही जो हमने डिस्कस किया आयुष का प्रोटोकॉल, च्यवनप्राश, अणुतेल का अगर आपको प्रोसीजर नहीं समझ में आया अभी भी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे सकती हूँ।
हर्बल चाय तो मैंने आपको जैसे मैंने पैकेट बताया कि मेरे पास वो अवेलेबल है, तो उसमें संशमनी वटी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, मुनक्का भी एडेड है उसमें। तो आपको चाहिए तो आप मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करने से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं एंड यू विल बी रेडी टू फाइट कोरोना। सो दिस वुड बी इट एंड आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर थिंग्स कि आजकल देखा जा रहा है कि मास्क सब लोग सभी जगह पहन रहे हैं, लेकिन इसे घर में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर जाते हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप स्कूटी पर हो, तभी आपको उसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना हो सके मतलब आप जब क्राउड में नहीं हो तब आप उसको टालिए पहनना। दूसरा चीज़, सैनिटाइज़र लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से हैंड्स जो है वो ड्राई हो रहे हैं, और आगे जाके अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो ड्राइनेस बढ़ के इचिंग और डर्मेटाइटिस वगैरह जैसे रोग, त्वचा रोग हो सकते हैं। तो जितना टाइम आप घर में, मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उस पर नारियल तेल लगाएं, घी लगाएं। अगर आपके पास पहले से ही आयुर्वेदिक औषधियाँ शतदौत घृत, कैलाश जीवन वगैरह है तो आप उसे भी हाथ में लगा सकते हैं। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए। और फिर भी आपको कुछ कमेंट्स आपको डालने हो, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।